तिरंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक धरोहर से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह ध्वज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों में विकसित हुआ और इसका वर्तमान स्वरूप 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले अपनाया गया। तिरंगे का इतिहास विभिन्न घटनाओं और परिवर्तनों से होकर गुजरा, जो इस प्रकार है। 1906 पहला ध्वज कलकत्ता फ्लैग। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक कलकत्ता, अब कोलकाता में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसे कलकत्ता फ्लैग या लाल, हरा और पीला ध्वज कहा जाता है। यह ध्वज 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था। ऊपर हरा, इसमें 8 कमल के फूल थे। बीच में पीला, इसमें वंदे मातरम लिखा था, जो बंगाल के राष्ट्रीय गीत का एक हिस्सा था। नीचे लाल, इसमें एक सूरज और एक चंद्रमा के प्रतीक थे। यह ध्वज स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए पहली प्रेरणा का प्रतीक था। 1907 दूसरा ध्वज स्टुटगार्ट ध्वज। 1907 में मैडम भीकाजी कामा और कुछ क्रांतिकारियों ने यूरोप में इस ध्वज को फहराया। यह ध्वज भी 3 रंगों का था। ऊपर हरा, इसमें 8 कमल के फूल थे। बीच में सफेद, इसमें वंदे मातरम लिखा था। नीचे लाल, इसमें एक सूरज और एक चंद्रमा के प्रतीक थे। यह ध्वज भारतीय स्वतंत्रता के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का प्रतीक था और इसे स्टुटगार्ट, जर्मनी में फहराया गया था। 1917 होम रूल लीग ध्वज। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया ध्वज पेश किया गया। यह ध्वज 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियों से बना था। इसमें 7 सितारे सप्तऋषि, महान संत के प्रतीक के रूप में थे। ध्वज के ऊपरी कोने में यूनियन जैक और एक चंद्रमा और सितारे का प्रतीक था। यह ध्वज ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारतीयों की मांगों को दर्शाता था और होम रूल के विचार को प्रस्तुत करता था। 1921 गांधी जी का ध्वज प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने एक ध्वज का प्रस्ताव रखा जिसमें 2 रंग थे। लाल हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। हरा मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था। बाद में सफेद रंग को जोड़ दिया गया, जो अन्य समुदायों और शांति का प्रतीक था। साथ ही केंद्र में एक चरखा जोड़ा गया, जो स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। यह ध्वज भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता था और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकता का प्रतीक बना। 1931 तिरंगा ध्वज। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक और तिरंगे ध्वज को अपनाया। यह ध्वज 3 रंगों का था। ऊपर केसरिया, साहस और बलिदान का प्रतीक। बीच में सफेद, सत्य और शांति का प्रतीक। नीचे हरा, विश्वास और प्रगति का प्रतीक। सफेद पट्टी के बीच में एक नीला चरखा था, जो स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। यह ध्वज वर्तमान तिरंगे का आधार बना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बना। 1947 वर्तमान तिरंगा ध्वज। जब भारत की स्वतंत्रता नजदीक आई तो इस ध्वज में कुछ बदलाव किए गए। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। इसमें 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। ऊपर केसरिया, जो देश के साहस और बलिदान को दर्शाता है। बीच में सफेद, जो शांति और सत्य का प्रतीक है। नीचे हरा, जो भूमि की उर्वरता, समृद्धि और विश्वास को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र, धर्म चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह अशोक चक्र सम्राट अशोक के शासनकाल से लिया गया है और ध्वज की शान बनाए रखने के लिए भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, बनाई गई है। यह संहिता ध्वज को फहराने, संजोने और उपयोग करने के नियमों का संग्रह है। पहले केवल सरकारी इमारतों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए ध्वज फहराने की अनुमति थी, लेकिन 2002 के बाद से सभी नागरिकों को ध्वज फहराने की अनुमति दी गई, जब तक कि वे ध्वज संहिता का पालन करते हैं। तिरंगा न केवल भारत की आज़ादी की कहानी कहता है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता
और प्रगति का प्रतीक है। यह ध्वज हर भारतीय के दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना को जागृत करता है और स्वतंत्रता संग्राम के महान बलिदानों की याद दिलाता है। तिरंगा आज भी भारत की एकता, अखंडता और अखंड राष्ट्र का प्रतीक है और इसे हर भारतीय गर्व के साथ फहराता है।